Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the chapter Organic Chemistry and we are going to deal again with the topic of nomenclature of organic compounds. Up to last video, we discussed the nomenclature of all the organic compounds which contain functional group and we'll continue the topic to the nomenclature of the substituted benzene compounds. जो हमारे पास बेंजीन होता है, अगर उसी में और भी ग्रुप्स प्रेजेंट हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो उसके नॉमेनक्लेचर के साथ हम कैसे डील करेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल काइंडली गिव इट अ लाइक. Let's start the video. Now our next topic is the nomenclature of substituted benzene compounds. तो जो हमारे बेंजीन होता है, अगर उसी में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, हमें वो देखना है. दिस इज द बेंजीन रिंग. ओके, इसी में अगर और भी कोई हमारे ग्रुप्स प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें OH लगे, Cl लग जाए, NH2 लग जाए, है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है. उससे पहले जो कि हमने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर में सीखा था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सिर्फ IUPAC नेम्स ही नहीं होते, कुछ कॉमन नेम्स भी होते हैं. कुछ ऐसे नेम्स जिनसे हम उनको बुलाते हैं, जैसे हम लोगों के निक नेम्स होते हैं, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं, कॉमन नेम्स. सो हम यहाँ पे ना बेंजीन के कंपाउंड्स के भी कुछ कॉमन नेम्स स्टडी करने वाले हैं. रीजन मीन कि ये बच्चों आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे एंड दे हैव वाइड एप्लीकेशंस, these terms, these common names. So let's see. Obviously बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो सब में बेंजीन प्रेजेंट होगा ही. दिस इज आवर बेंजीन, है ना. इसमें अगर यहाँ पे NH2 लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं. सिमिलरली अगर इसी बेंजीन में हमारे पास यहाँ OH लगा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं. सो इस कंपाउंड को हम कॉमन नेम में बोलते हैं एनिलीन. क्या बोलेंगे, एनिलीन. हाँ, कोई बता सकता है इसका IUPAC नेम क्या होगा. IUPAC नेम में हम इसका यूज करेंगे प्रीफिक्स और ये हो जाएगा अमीनो बेंजीन. ठीक है जी. नेक्स्ट अगर इसकी बात करें OH, है ना, इसके लिए कॉमन नेम क्या होता है, अगर बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हो इसको बोलते हैं हम फिनॉल. एंड इसी का आप बता सकते हो IUPAC नेम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना. इसी तरह से बहुत सारे हमारे बेंजीन कंपाउंड्स हैं जिनके कुछ कॉमन नेम एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं ये कंपाउंड. देखो जी, इसमें हम क्या लगाएं, CH3 लगाते हैं. अगर CH3 लगाएंगे तो बताओ इसका जो कॉमन नेम होता है वो तो आपको मैं ही बताऊंगी, याद करना है आपको, टोलुई. IUPAC नेम आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले दोनों थे, इसका हो जाएगा मिथाइल बेंजीन, है ना. सो बेसिकली बार बार इन टर्म्स को हमें ना यूज करना पड़े इसलिए ना इन्हें शॉर्टकट के लिए कुछ कॉमन नेम्स रख लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं. सिमिलरली बाकी बेंजीन का तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं. सो ये हमारे कुछ कॉमन नेम वाले कंपाउंड्स होते हैं. अब हम बात करते हैं प्रॉपर हमारा जो IUPAC नेम्स है उसकी. एग्जांपल लेते हैं. अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है एंड इसमें लगा है यहाँ पे क्लोरीन और एक और क्लोरीन लगा देते हैं, एक और क्लोरीन लगा देते हैं. चलो इसका नेम ट्राई करो क्या होगा. यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो रूल्स हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, रूल्स बिल्कुल सेम फॉलो होंगे, रूल्स में कोई चेंज नहीं है. सो तीनों फंक्शनल ग्रुप एक ही जैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी का सीन तो है ही नहीं, हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, चलो अब हमें प्रायोरिटाइज नहीं करना, नंबरिंग किसी भी क्लोरीन से स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही बात होगी. सो नंबरिंग करते हैं. यहाँ पे आपकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना. अब नंबरिंग हो गई. अब इसमें हम करेंगे, सबसे पहले हम देख ही रहे हैं हर IUPAC में कि हम बेंजीन लिखते हैं और बेंजीन के आगे हम यूज कर लेते हैं कोई भी जो हमारा वो होता है, क्या कह सकते हैं उसको,
प्रीफिक्स होता है ना, सो यहाँ पे क्लोरीन प्रीफिक्स है, 3 जगह है, तो सेम यूज, तीनों नंबर लिखेंगे सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देन प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई. सो लेट राइट दिस. इट इज 1, 3, 5, then try because 3 chlorine are present and chloro for chlorine. So this will be 1,3,5 trichlorobenzene. So this is the nomenclature of this compound, है ना. So इस तरह से आप एक सिंपल nomenclature के साथ भी डील कर सकते हो. और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ कॉमन नेम्स के भी और एग्जाम्पल देखते हैं बिकॉज वो ना आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आई डोंट वांट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे, सो वो भी डील कर लेते हैं उसके साथ भी. चलो, सो अगर हम कॉमन नेम्स की बात करें, अगर बेंजीन पे लगा हो एल्डिहाइड तो उसको क्या बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बेंजीन रिंग है एंड इसी में लगा हुआ है बेंजीन पे CHO, इसको क्या बोलेंगे. एंड अगर इसी कंपाउंड में बेंजीन के ऊपर लगा हो कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एक हाई प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है. सो बच्चों इसको हम बोलते हैं बेंजीनल, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड. सो ये भी आपको जो हमारे इसमें कह सकते हैं कि कॉमन नेम से ये आपको याद रखना, ठीक है. चलो अभी आयुपैक का और ट्राई करें, क्वेश्चन देखते हैं. बेंजीन के साथ ही खेलना है पूरा, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स हैं. अलग अलग ग्रुप्स लगा के देख लो, जितने मन करे जो मन करे वो ग्रुप लगा के देखो और प्रायोरिटाइज कर लो. चलो और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेराइटी के क्वेश्चन करने हैं हमें. चलो इस एग्जांपल का बताओ क्या होगा. नंबरिंग हाई प्रायोरिटी से स्टार्ट करेंगे, तो सिमिलरली हाई प्रायोरिटी OH से है, सो ये हो जाएगा नंबर 1, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6. अच्छा यहाँ पे ना ट्रिकी हो गया थोड़ा सा. देखो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इस रोटेशन में कर रहे हैं, तो क्लोरीन पे 3 आ रहा है, बट यहां से अगर करेंगे तो ब्रोमीन पे 3 आएगा. तो यहाँ पे बच्चों आपको चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप कहीं पे भी नंबरिंग नहीं कर सकते. रीजन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो नंबरिंग उस पे कम आनी चाहिए अगर सेम नंबर आ रहा है. क्लोरीन पर भी 3 आ रहा है, ब्रोमीन पर भी 3 आ रहा है, तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि ब्रोमीन पे छोटा नंबर आए, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है. सो नंबरिंग हो गई. नंबरिंग होते ही बचा क्या, बस सिर्फ हमारे पास इनके हमें प्रीफिक्सेस लिखने हैं. चलो प्रीफिक्स लिखते हैं, अल्फाबेटिकली लिखेंगे उनको भी. सो इट विल बी 3 ब्रोमो, देन 5 पर क्लोरो, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो एंड देन इस पूरे को हम फिनॉल लिख सकते हैं. यही मैं आपको बोल रही थी कि ये टर्म है ना आपके बार बार यूज होंगे, तो ये आपको याद रखनी है कि बेंजीन पे जब OH लगा होगा 1 पोजीशन पे, तो उसको हम बोलेंगे फिनॉल. क्लियर है एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं. चलो ये है आपका COOH ग्रुप और ये है OH और ये है OH. ये इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको करके बताओ, ट्राई करो. इसका नेम ट्राई करते हैं, ये हो जाएगा, प्रायोरिटी करेंगे सेम. सो प्रायोरिटी हमें पता है कार्बोक्सिलिक की हमेशा क्या होगी, नंबर 1. सो उसी को हम नंबर 1 देंगे यहाँ पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते दोनों साइड पे, अगर आप देखते इस सर्कल में या इस सर्कल में, दोनों में OH पर ही 3 आ रहा था, तो इट इज द सेम थिंग, आप किधर से भी कर सकते थे. अब लिखेंगे सेम, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे. यहाँ पे देखो प्रीफिक्स कितने हैं, 2 ग्रुप है, दोनों सेम है, OH. सो इट विल बी पोजीशन 3, 5, देन सेम डाई हाइड्रोक्सी, है ना. अब आगे का क्या बचा बताओ, कॉमन नेम यूज करना है. बेंजीन पे COOH, इसको क्या बोलते हैं, benzoic acid. So this is 3,5 dihydroxy and
बेंजोइक एसिड, है ना। सो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर आई होप आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। इसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट और अभी बचता है, उसको और हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलो, सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपके पास सिर्फ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसमें हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं एंड इसमें हम रिलेटिव पोजीशन बेसिकली देखते हैं। मतलब बेंजीन में हमें पता है कितने कार्बन एटम्स हैं, 6, तो उन 6 कार्बन एटम में कुछ रिलेटिव पोजीशन बन सकती है, उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ना हम कंपैरेटिवली ही देख लेते हैं, जो है एज इट इज कॉन्सेप्ट। सो इसमें क्या है, हम रिलेटिव पोजीशन देखेंगे। तो ये मेरा बेंजीन का मॉलिक्यूल है, कंपैरेटिवली ये क्लियर हो जाएगा आपको। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल में देखो, यहाँ ब्रोमीन लगा है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे लगा है, थोड़ा क्लियर नहीं है, चलो दिख रहा है मॉलिक्यूल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कंपैरेटिवली, जिसके साथ कंपैरिजन करना है। एक काम करते हैं, इसको नीचे बना लेते हैं ना। सो ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया बच्चों। सेकेंड मॉलिक्यूल हमारा देखो, एक और बेंजीन रिंग, बट यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो गई। पहले वो एडजेसेंट कार्बन पे था, अब उससे नेक्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेम ही डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का। सो बेसिकली इसमें हम क्या सीख रहे हैं, अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हो, दैट मीन्स कि बेंजीन रिंग में एक ही ग्रुप 2 बार प्रेजेंट हो, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ये कुछ रिलेटिव पोजीशंस होते हैं। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखो तो इसमें नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग से ही क्लियर होगा। सो फर्स्ट एग्जांपल में देखो नंबरिंग, ऑब्वियसली दोनों में से किसी भी ब्रोमीन से आप स्टार्ट कर सकते हो। तीनों में ये कॉमन है तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 देन 2, आगे हमें करने की जरूरत नहीं है काउंटिंग। सिमिलरली यहाँ पे काउंटिंग करें तो 1 2 3, है ना। यहाँ पे काउंटिंग करें तो 1 2 3 4। आई होप कि काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट तो भी क्लियर होगा कि काउंटिंग किस तरह से करनी है। डन, चलो काउंटिंग हो गई जी कंप्लीट। नॉमेनक्लेचर ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे, बेंजीन के आगे प्रीफिक्स लगा के। सो सेम 1 और 2 पोजीशन पे क्या है, दोनों ब्रोमो ग्रुप है। सो इट विल बी 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, है ना। नेक्स्ट इस कंपाउंड में अगर हम देखें, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर दोनों बेंजीन। सो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, बिल्कुल क्लियर है। इस एग्जांपल में क्या चेंज हुआ, सिर्फ पोजीशन। सो इट इज 1 4, सेम दोनों ब्रोमो ग्रुप्स, डाई ब्रोमो बेंजीन। सो ये हमारे अकॉर्डिंग इनकी नॉमेनक्लेचर होना चाहिए। अब इसमें एक और तरीका होता है इन्हीं को रिप्रेजेंट करने का, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। अगर 2 सेम ग्रुप्स 1 2 पोजीशन पर अटैच्ड होते हैं तो उनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। सो ऑर्थो पोजीशन इसको बोलते हैं। एंड बच्चों इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं O। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 और 2 पोजीशन मेंशन करने की जगह अगर आप इसको लिख दोगे O, दैट मीन्स ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। सो दोनों का मीनिंग बच्चों सेम ही होता है। If you write 1 2 position, or either you write O. O means it is understood that we are talking about first and second position. Relative position is 1 and 2. Similarly, if again you can write meta here. 1 and 3 position is known as meta and it is represented by small m. So अगर आप इसको लिखोगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन या फिर 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, दोनों का मीनिंग क्या आता है बच्चों, सेम ही होता है, ठीक है। इस एग्जांपल में देखो 1,4 डाइब्रोमोबेंजीन, इस 1,4 पोजीशन को हम पैरा भी बोलते हैं। पैरा के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल p। सो पैरा और p सेम डाइब्रोमोबेंजीन। सो इसको भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हमने इसको यहाँ क्यों यूज किया, क्योंकि कई बार आपको क्या करेगा ना, वो एग्जाम्पल देगा
और सीधा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन नेम लिख देगा। सो कंफ्यूजन ना हो, उसी को क्लियर करने के लिए हमने ये बिल्कुल अपने माइंड में क्लैरिफाई कर लिया है दैट 1-2 पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन, 1-3 पोजीशन इज मेटा पोजीशन एंड 1-4 पोजीशन इज पैरा पोजीशन. So this was the last important part of the nomenclature of substituted benzene compounds, and with this our nomenclature is completely finished and I hope कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो. अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में या कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट, एंड with that this video is complete.